नमस्कार साथियों, आज का क्लास आपका है हिंदी व्याकरण से संबंधित और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है वचन। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं और आज हम लोग नंबर को पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? तो वचन का आप लोग यहाँ परिभाषा देखिएगा। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का या किसी वस्तु के संख्या अथवा मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, लड़का क्या है? लड़का एक वचन है। लड़का क्या है? अगर हम किसी वस्तु का अगर एक गिनते हैं तो अगर एक है तो क्या होगा? एक वचन, और एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे में देखिए यहाँ एक तो एक है, लेकिन यहाँ लड़के हैं तो एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। किताब एक है लेकिन किताब से किताबें हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है तो हिंदी में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होती है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले एक वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। और शब्द डिफिनेशन इसका हो जाएगा, शब्द का वह रूप जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है। जिससे क्या हो? एक वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहते हैं। जैसे में लड़का, नदी, पुस्तक, गाय, तारा, टोपी, ये इसका एक वचन का उदाहरण हो गया। अब बहुवचन किसके कहेंगे? तो बहुवचन कहने का तात्पर्य है शब्द का वह रूप जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब बहुवचन जैसे में देखिएगा, लड़का अगर यहाँ एक वचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन, यानी कि लड़के, नदियाँ, पुस्तकें, गाय, तारे, टोपियाँ। तो ये इस तरह रहा आपका एग्जाम्पल, और इस तरह आप लोग बारीकी से नोट कीजिए और इसको अच्छा से समझिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका नियम, आखिर एक वचन से बहुवचन बनाने का जो नियम है उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले एक नंबर में जो नियम है, कह रहा अकारांत। क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए में कर देने से बनता है। जैसे में कलम है यहाँ पर लिखा हुआ, तो कलम को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? कलमें। बात, बातें। रात, रातें। आँख, आँखें। पुस्तक, पुस्तकें। क्या है? ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखता हूँ। दूसरा में, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए, क्या है? आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या देखिए इसका बहुवचन कैसे बनता है। जैसे में जूता है तो यहाँ आकार की मात्रा है तो क्या बन जाएगा? एक कार की मात्रा जुड़ जाएगा, यानी कि जूते। तारा, तारे। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। याद रहे, जब आकारांत रहे तब जाके क्या होगा? आ की मात्रा की जगह पर ए लगेगा। ठीक है, तो जैसे में जूता है तो जूते हो जाएगा। यहाँ अकारांत रहा था इसीलिए क्या लगा? ए लग गया, तो यहाँ कलम के कलमे हो गया, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखता हूँ। तीसरा नियम यहाँ पर बता रहा है, तो जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर, क्या किसके जगह पर? आ की जगह पर आई कर दिया जाता है, उदाहरण क्या होगा? जैसे में लाता है तो क्या हो जाएगा? लताएं। ठीक है, कविता तो कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको साफ सुथरा में आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर है, जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर क्या? या लगा दिया जाता है, तब उदाहरण इसका देखेंगे। जैसे में डिबिया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिबिया, तो बन जाएगा क्या? डिबिया। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। बिंदिया, बिंदिया। गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, चूहिया। ठीक है, इस तरह आपका ये एग्जाम्पल रहा, आप इसको बारीकी से नोट कीजिए। सारे नियम को आप लोग एक बार 2 बार अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला नियम है 5 नंबर में, आपको कह रहा है जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर दीर्घ ई को हर्षिकार ई कर दिया जाता है, उदाहरण देखेंगे इसका। जैसे में नीति है तो नीति यहाँ पर है तो इसको क्या बनाना है? बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीतियाँ। नारी तो नारियाँ। गति तो गतियाँ, गतिया।
थाली तो थालियाँ, रीति तो रीतियाँ, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एकदम सेम पैटर्न पर मैं एग्जाम्पल सब सजा के दिया हूँ, आप लोग अच्छी तरह नोट कीजिए और एक बार दो पढ़ने का प्रयास कीजिए, जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, अगला कहता है 6 नंबर में, जब उ उ आ ई दीर्घी और औ की जगह पर आई कर दिया जाता है और उह की को उ में बदल दिया जाता है। जैसे में वस्तु है तो वस्तु को जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, गौ को गौएं, बहु तो बहुएं, बधु तो बधुएं। ठीक है, ये रहा आपका 6 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला 7 नंबर रूल में कह रहा है, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, उदाहरण मित्र को क्या हो जाएगा, मित्र वर्ग हो जाएगा, बालक को क्या हो जाएगा, बालक गण हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापक वृंद हो जाएगा, साधु का साधु लोग हो जाएगा, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण हो जाएगा। एक्चुअली में सब जो है ना एक बहुवचन बनाने का वर्ड है, इस सारे के सारे क्या है, बहुवचन बनाने का वर्ड है। अगर मित्र है तो मित्र वर्ग बोलने का मतलब क्या होगा, पूरी जाति का मतलब उस मित्र वर्ग सारे जितना दोस्त है सब एक जगह रहेगा, मित्र वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बालक है तो बालक गण हो गया, यानी कि बहुवचन के रूप में बालक गण आ जाएगा। अगला कहता है 8 नंबर में, जब एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द में एक समान होते हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन कई कई ऐसा शब्द होता है जिसमें क्या एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है, जैसे में राजा तो राजा, नेता तो नेता, पिता तो पिता, चाचा चाचा, क्षमा क्षमा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका आप लोग नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है तो विभक्ति सहित क्या है, विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस नियम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहता है, विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में यहाँ पर देखेंगे, अकारांत आकारांत, अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर, किसको छोड़कर प्यारे बच्चों, संस्कृत शब्दों को छोड़कर, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे में लड़का है तो क्या लड़कों हो जाएगा, घर है तो घरों हो जाएगा, गधा है तो गधों हो जाएगा, घोड़ा है तो घोड़ों हो जाएगा, और चोर है तो चोरों हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस चीज को आप बारीकी से समझिए। पहले दूसरा कह रहा है, संस्कृत की आकारांत, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत हर्षोकार है ध्रुवकार, उकारांत आकारांत और अकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व उह को ऊ कर दिया जाता है, यानी कि ध्रुवकार जब रहेगा ना तो इसको क्या बनाना है, हर्षिकार में बदल दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर समझिए। पहले जैसे में लाता है, जब इसको बनाएंगे बहुवचन तो क्या बन जाएगा, लताओं, साधु साधुओं, वधु तो वधुओं, घर तो घरों। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखता हूं। तीसरा नियम कह रहा है, सभी इकारांत और दीर्घ इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले दीर्घ ई का हर्षोकार ई कर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए दीर्घ ई को क्या कर दिया जाता है, हर्षोकार ई कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, नदी है तो क्या बन जाएगा, नदियों, गली है तो गलियों, मुनि है तो मुनियों, साड़ी है तो साड़ियों, और श्रीमती है तो श्रीमतियों। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एकदम बारीकी से समझिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे दीर्घिकार यहाँ पर है तो यहाँ स्पष्ट बताया हुआ दीर्घिकार को क्या चीजें बदलना है, हर्षिकार में बदलना है। तो देखिए दीर्घिकार तो हर्षिकार में बदल के यो जोड़ देना होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर रूल नंबर देखते हैं। चलिए 3 था, अब वहां खत्म हो गया। अब कहता है विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अब कहता है पुल्लिंग संज्ञाओं के आकारांत को एकारांत कर बहुवचन बनाया जाता है। जिसमें गधा तो गधे, घोड़ा तो घोड़े, लड़का तो लड़के। ठीक है, अब कहता है दूसरा, पुल्लिंग आकारांत शब्दों के अतिरिक्त अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान रहते
है। ठीक है, तो जैसे में एक बालक है तो यहाँ हो जाएगा एक, अगर बहुवचन बनाना हो तो 4 बालक हो गया, एक डाकू 4 डाकू, एक भाई 4 भाई, मतलब संख्या यहाँ रहेगा। अब आगे मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, संख्या में। चलिए आगे देखता हूँ। 3 नंबर में कह रहा है रूल नंबर, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, ठीक है, अंत में आई जोड़ने से बहुवचन बनता है। जिसमें सखा है तो क्या हो जाएगा, सखाएं, ठीक है, लता तो लताएं, माता तो माताएं, महिला तो महिलाएं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन शब्द में आगत अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। जिसमें गाय, ठीक है, सॉरी, गाय तो गायें, बात तो बातें, आंख तो आंखें, और याद तो क्या हो जाएगा, यादें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका 4 नंबर रूल। आगे देखता हूं 5 में कह रहा है दीर्घ या ह्रस्वई, दीर्घ या ह्रस्वई, ठीक है, इकारांत संज्ञाओं को ह्रस्वई इकारांत कर उनके अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है। ठीक है, जैसे में यहाँ नारी है तो क्या हो जाएगा, नारियां, लड़की है तो लड़कियां, या पहेली है तो पहेलियां, सहेली है तो क्या बन जाएगा, सहेलियां। ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 नंबर में जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है, क्या आता है, या आता है, या पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बुढ़िया है तो क्या बन जाएगा, बुढ़िया, गुड़िया है तो गुड़िया, चिड़िया है तो क्या हो जाएगा, चिड़िया, और डिबिया है तो क्या बन जाएगा, डिबिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए ये रहा आपका 6 नंबर रूल। 7 नंबर रूल में कह रहा है कि ह्रस्वई या दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को ह्रस्वई उकारांत बनाकर अंत में आई लगाने से बहुवचन का निर्माण होता है। जैसे में धेनु है तो क्या हो जाएगा, धेनुए, बहु है तो बहुए, वस्तु है तो वस्तुएं, और ऋतु है तो ऋतुएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए 8 नंबर रूल है, कहता है कुछ शब्द सम्मिश्र मूलक होते हैं, जैसे गण, कुल, वृंद, समूह, वर्ग, लोग। ठीक है, और यहाँ जन, मंडल, दल, ग्राम, मंडली आदि। ये शब्द विशेषतः वहां जोड़े जाते हैं जहां दोनों वचनों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में एक ही रूप होते हैं। जैसे में पाठक का हो जाएगा क्या, पाठक गण, तुम तो तुम लोग, आप तो आप लोग, और छात्र तो छात्र लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ये रहा आपका अभी तक का नियम। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे इस सेशन का। ठीक है, इसी से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, संख्या बोधक, गिनती, वचन या संख्यावाचक। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वचन। क्या होगा, वचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न है, आंख शब्द का बहुवचन शब्द है, आंख शब्द का बहुवचन शब्द है तो क्या होगा, आंखें होगा, आंख होगा, आंखों होगा, अखिया होगा। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर, आंखें होगा। ठीक है, आंखें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, वचन के कितने भेद है। ठीक है, तो वचन के 2, 3, 4, 5। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वचन के 2 भेद होते हैं। कितना, 2, एक सिंगुलर और दूसरा प्लुरल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दर्शन, रोग, आंसू, प्राण, होश, केस, लोग आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव डैश डैश में होता है। तो एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, अभिमान, बड़प्पन और अधिकार जताने के लिए प्रायः मैं के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब, अहम, तुम, हम। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, हम होगा। ठीक है, ये रहा आपका आज का वचन टॉपिक का पूरा फुल वीडियो, और इसका शॉर्ट वीडियो कुछ समय बाद आपको आएगा जिसमें से मुख्य बिंदु को बताया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस टॉपिक को आप बारीकी से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।